आओ समझें। ये कर्म का प्रवाह, नैसर्गिक प्रवाह कैसे चलता रहता है। एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे से तीसरे जीवन चलता ही रहता है। एक ही जीवन में बार बार एक तरह के कर्म की प्रतिक्रिया करते करते एक स्वभाव बनते जाता है। वो स्वभाव जितना जितना दृढ़ होता है उतना उतना अगले जन्मों में भी साथ चलता है। ये स्वभाव कैसे बनता है? जो कर्म का बीज हमने डाला उसका संवर्धन कैसे होता है? निसर्ग के बंधे बंधाए नियम है। उसे समझें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, ना समझें तो हानि तो होती ही है। कैसे संवर्धन हुआ? एक दुष्कर्म का बीज डाला और वो बढ़ने लगा, बढ़ता ही चला गया। जैसे बाहर प्रकृति में, वनस्पति जगत में हम देखते हैं कैसे संवर्धन चलता है। बीज फल, फल बीज, बीज फल, फल बीज। ऐसे ही कर्म फल, फल कर्म, कर्म फल। ये धारा चलती ही जाती है। एक उदाहरण से समझें। कभी कभी कोई बात उदाहरणों से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। वट वृक्ष का एक बीज बहुत छोटा सा बीज होता है। एक उपजाऊ धरती में बोया गया। धरती बड़ी उपजाऊ और उसे खूब अच्छा उर्वरक मिले, फर्टिलाइजर मिले, पानी मिले। वो अंकुरित होकर के फूटा और बढ़ने लगा। नन्हा सा बीज बढ़ते 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 विशाल वृक्ष। वट वृक्ष बहुत विशाल होता है। एक विशाल वृक्ष के रूप में सामने आया। केवल वृक्ष आके नहीं रह गया, अब उस वृक्ष में फल, अनगिनत फल। इतना विशाल वृक्ष है और बड़ा दीर्घजीवी है। कभी कभी तो 1000 वर्ष तक जीता है। तो हर मौसम में फल आते हैं, हर मौसम में फल आते हैं। बीज एक ही था, एक पेड़ खड़ा हुआ, हर मौसम में फल आते हैं, फल आते हैं, फल आते हैं। अनगिनत फल हो गए। आखिर कितना ही दीर्घजीवी क्यों न हो, एक समय आता है जब वो वृक्ष भी बूढ़ा होता है, जर्जरित होता है, गिर पड़ता है, मर जाता है। तो सामान्य बुद्धि समझेंगे एक बीज डाला था और इतने उसके फल आए, आखिर तो समाप्त हो गई बात। नहीं समाप्त हुई। वो वृक्ष गिर गया, वो वृक्ष मर गया, लेकिन ये सिलसिला कायम रहा। बीज फल, बीज फल, फल बीज, फल बीज, ये सिलसिला कायम रहा। जितने फल आए थे उस वटवृक्ष में, एक भी फल ऐसा नहीं जिसके भीतर उसी प्रकार का एक या एक से अधिक बीज न हो। हर फल में बीज है और हर बीज में एक वृक्ष समाया हुआ। जहां भी वो बीज किसी उपजाऊ धरती पर पड़ेगा, एक वट वृक्ष खड़ा हो जाएगा और उसमें अनगिनत फल आएंगे, अनगिनत बीज आएंगे और एक एक बीज में एक एक वट वृक्ष। अरे कोई संख्या है? असंख्य हो गया। एक बीज से बात शुरू हुई, असंख्य हो गया। ऐसे ही हमने कर्म करने शुरू किए और देखते हैं कि अपनी नासमझी से कोई दुष्कर्म किया, उसका बढ़ावा होता गया, वो बढ़ावा होता गया। बढ़ावा इसलिए होता गया कि हमें होश नहीं है। कर्म का अपना बीज, और जैसे उसका फल आया उसके साथ उस कर्म का बीज भी आया और उस बीज को हमने बड़ी उपजाऊ धरती दे दी, खूब उर्वरक दे दिया और खूब जल दे दिया। फल फूल तो खूब बढ़। वो फल आता है, बीज आता है, बीज आता है, फल आता है
और हम अपने पागलपन में उसका बढ़ावा किए जा रहे हैं। कोई रास्ता है? तो जो हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक, ऐसा महान वैज्ञानिक जिसे आगे जाकर के एक पौराणिक रूप देकर के उसकी सारी बातें खो दी, महान वैज्ञानिक, खोज की उसने कि सारा प्रपंच कैसे चलता है, प्रकृति का सारा प्रपंच कैसे चलता है, कर्म कैसे अपना फल लाता है और फल कैसे कर्म बनता है, खूब समझा तो बात समझ में आई। अरे वो जो फल आया, वट वृक्ष का फल आया, उसके साथ बीज आया, अगर उसे चट्टानी धरती पर डाल दे तो क्या होगा? उसमें से पेड़ उगेगा ही नहीं। चट्टानी धरती पर गिरा तो पेड़ उगेगा नहीं, उपजाऊ धरती पर गिरा तो पेड़ उगेगा और संवर्धन चलता ही जाएगा। ऐसे हमारा कर्म का बीज अपना फल लेकर आया, हमने उसे उपजाऊ धरती दी, खूब बढ़ावा दिया तो बढ़ते ही जाएगा। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। इसीलिए उस महापुरुष ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अरे खुद अपने मालिक हो। और कौन मालिक होगा? खुद अपनी गति बनाते हो, नासमझी से दुर्गति बनाते हो। समझदारी आ जाए तो सदगति बना लो, और समझदारी आ जाए तो सारे गतियों के परे मुक्त अवस्था प्राप्त कर लो। होश आना चाहिए, होश नहीं आता ना। एक उदाहरण, कोई अनचाही बात हुई, मुझे क्रोध आया। क्रोध आते ही एक तरह की संवेदना हुई, हर बीज एक संवेदना के साथ। ये एक बहुत बड़ी खोज उस व्यक्ति की, महान वैज्ञानिक की, कि शरीर में एक संवेदना होती है, सेंसेशन होती है। और जैसे ही उसका फल आया, क्रोध का बीज डाला तो एक ऐसी संवेदना हुई जो बड़ी अप्रिय है। उसका फल आया तो वैसी संवेदना हुई, जैसा बीज वैसा फल, तो वैसी संवेदना हुई। और फिर हमने वैसे ही प्रतिक्रिया कर दी, वैसी संवेदना हुई, अप्रिय संवेदना हुई, फिर क्रोध किया। फिर उसका फल आया, फिर अप्रिय संवेदना हुई, फिर क्रोध किया। अरे तो कहाँ अंत आएगा? हम उसको इतना उर्वरक दिए जा रहे हैं, हम इतनी उपजाऊ धरती दिए जा रहे हैं, नहीं तो आया। एक बार गलती हुई, बीज डाला क्रोध का, अप्रिय संवेदना हुई, फल आया, अप्रिय संवेदना के साथ आया, हम नया क्रोध नहीं जगाते। देखते हैं इसे कब तक रहेगा। अनित्य है रे, देखते तुझे कब तक रहेगा, समाप्त होता चला जाएगा। अन्यथा तो स्वभाव है प्रकृति का। एक तो संवर्धन का स्वभाव, दो बातें ख्याल रखनी चाहिए। एक तो संवर्धन का स्वभाव, और एक जैसा बीज वैसा ही फल। कोई इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं लगा सकता। एक उदाहरण से समझे। एक जैसी धरती पर हमने दो बीज बोए, एक गन्ने का बीज बोया, एक नीम का बीज बोया। वही धरती है, वही पानी है, वही हवा है, वही सारी प्रकृति है, और दोनों बीज फूट करके बाहर आए। क्या हो गया? इस गन्ने को, बीज को क्या हो गया? इससे जो उपजा उसका रेशा रेशा मीठा, मीठा ही मीठा। और इस नीम के बीज को क्या हो गया? इससे जो उपजा खारा ही खारा, खारा ही खारा। तो भाई इस प्रकृति को, या यूं कहें इस परमात्मा को, इस अल्लाह ताला को, ये क्या सूझी कि एक पर तो बड़ा कोप कर दिया और एक पर बड़ी कृपा कर दी। अरे न कोई कोप करता है, न कोई कृपा करता है। समझना चाहिए कुदरत के नियम को, विश्व के विधान को समझना चाहिए। जैसा फल वैसा बीज, जैसा बीज वैसा फल, फल वैसा ही पाइए जैसा बोए बीज। हमने नीम का बीज बोया है तो उसमें खारा नीम ही उगेगा। हमने गन्ने का बीज बोया है तो मीठा गन्ना ही उपजेगा। नीम का पेड़ खड़ा हुआ, हमने बीज बोया नीम का, और अब हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे नीम देवता, हे नीम देवता, मुझ पर कृपा कर,
मुझे मीठा मीठा गन्ना दे, मीठा मीठा आम दे। उसकी 108 फेरी लगाता हूँ और खूब डबडबाई आंखों से, रूंधे कंठ से प्रार्थना करता हूँ, नीम देवता मुझ पर कृपा कर, नीम देवता। सारी जिंदगी रोता रह जाऊं। वो नीम का पेड़ मुझे मीठा गन्ना देने वाला नहीं है, मीठा आम देने वाला नहीं है। मुझे मीठा गन्ना चाहिए, मुझे मीठा आम चाहिए। तो बीज डालते वक्त होश रखना था। मीठे आम का बीज डालते तो किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं, मीठे गन्ने का बीज डालते किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रकृति का नियम है, मीठा फल ही आएगा, मीठा फल ही आएगा। तो कैसे ये जो प्रक्रिया बढ़ने की है, संवर्धन की प्रक्रिया है, एक तो जैसा बीज वैसा फल, और एक जो ये बुरा बीज हमने डाला और उससे बुरे फल आए जा रहे हैं और हम दुखी हुए जा रहे हैं। एक ही जीवन नहीं, वो चलता है फिर आगे जीवनों में भी, आगे जीवनों में भी। कैसे उससे छुटकारा पाएं? सीधी सी बात है, हम उसे नया जलावन न दें। आग जल रही है, हमने पुराने बीजों के कारण इतनी आग पैदा कर ली। अब हमारी नासमझी है कि इसमें और नया ईंधन डालते जाएं, और जलावन डालते जाएं, उसमें और पेट्रोल डालते जाएं, तो बढ़ेगा ही, संवर्धन ही होगा। हमको होश आ जाए, क्या करें भाई, ये तो पुराना किया कराया, उसका इतना ईंधन है, इतना जलावन है, वो जल रहा है। हम इसको नया ईंधन नहीं देंगे, नया जलावन नहीं देंगे, तो देर सबेर जितना ढेर इकट्ठा है, पुराने कर्मों का जितना ढेर इकट्ठा है, जलते 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 समाप्त हो ही जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम नया दे नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, व्यवहार में उतारने की बात है। क्षीणं पुराणं नवगनत्थ संभवं। नया बनने नहीं दें, पुराना क्षीण होता चला जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा, उसका क्षय होता चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने ही पहले के दुष्कर्म किए हों, हम नया नहीं करेंगे, नया नहीं करेंगे। उन गहराई में जहां बीज बनता है उधर नया नहीं करेंगे, तो अपने आप जितना किया कराया है वो जल जला के समाप्त हो जाएगा, वो अपना फल दे के समाप्त हो जाएगा। नया हम करेंगे नहीं। अरे संवर कर नव कर्म पर, जो नया काम करता है ना, वहां संवर करना है, वहां रोक लगानी है। पहले जो कर लिया सो कर लिया, अब क्या होगा उसका, कि संवर कर नव कर्म पर, पूर्व कर्म धुल जाए। पुराने जो कर रखे वो अपने आप समाप्त होंगे। दुख बंधन से मुक्ति का अन्य न और उपाय, कैसा सरल उपाय। नए बंधन बंधने नहीं देंगे, नया कर्म होने नहीं देंगे, संवर करेंगे, रोकेंगे, गहराइयों में पहुंच करके रोकेंगे। मानस की उन गहराइयों में जाना होगा जहां बीज बनता है, नया बीज बनता है, वहां हम होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। अपने आप उसका फल, उसका जो दुष्फल था समाप्त हुआ। अब तो जो सत्फल रह गए वो सत्फल ही आएंगे, अच्छे कर्मों का फल आएगा, बुरे कर्म समाप्त होते चले गए। बंधे बंधाए नियम हैं प्रकृति के। इस पर कोई ये समझे कि किसी की कृपा हो जाएगी या किसी का शाप लग जाएगा तो किसी का कोप हो जाएगा तो हमारा दुख बढ़ जाएगा, कि हमारा दुख घट जाएगा। अरे नहीं भाई, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, अत्ता ही अत्तनो गति। तुम अपने मालिक हो, तुम अपनी गति बनाने वाले हो। अपनी मलकियत को मत भूलो, वो होश बना रहेगा तो सारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाएगी। एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति का पिता मर गया, अब क्या किया जाए, बहुत दुखी है। आया भगवान के पास, महाराज ये जो हमारे यहाँ के जो पंडित पुजारी हैं, ये कोई ऐसा कर्म कांड करवाते हैं कि जिससे मरे हुए व्यक्ति की सदगति हो जाती है, तो मुझे भी मेरे पिता की सदगति चाहिए। वो तो साधारण पंडित पुजारी हैं, आप जैसे महान महान पराक्रमी महाकरुणानिधि, आप चाहे तो न जाने क्या कर देंगे। स्वर्ग में केवल एंट्री वीसा नहीं मिलेगा,
परमानेंट वीसा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आप कुछ कीजिए महाराज, मेरे पिता के लिए आप कुछ कीजिए। अरे पागल आदमी, तेरे पिता के लिए मैं क्या करूं रे? तेरा पिता के लिए तेरा पिता करे। नहीं महाराज, आप कर सकते हैं, आप बड़े बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े करुणावान हैं, आप कर सकते हैं। किसी तरह उसके समझ में नहीं आई बात, तो कहा जा बाजार से 2 हंडिया खरीद ला। 2 हंडिया खरीद लाया, एक में घी भर दिया, और दूसरे में कंकर पत्थर भर दिया। अब इन दोनों को सील कर दे, पूरी तरह सील कर दिया। अब ये तालाब है ना, इसमें छोड़ दे दोनों को। और दोनों अपने वजन से पैंदे में बैठ गए। अब कहा एक डंडा ला और तोड़ दोनों को, मार जोर से। अरे भगवान कोई कर्म कांड करा रहे हैं, बड़ा खुश हुआ, डंडा ला के मारा जोर से, दोनों हंडिया टूट गई। जिसमें घी था वो ऊपर आते 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 ऊपर तैरने लगा, और जिसमें कंकर पत्थर थे वो नीचे पैंदे में रह गए। अब भगवान ने कहा देख, इतना काम तो मैंने करा दिया, अब अपने पंडों को बुलाओ, अपने पुरोहितों को बुलाओ, उनसे कुछ करे वो। ऐ कंकर पत्थर तू ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा, करे प्रार्थना, हम भी देखें वो कंकर पत्थर कैसे ऊपर आता है। कंकर पत्थर तू ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा। अरे घी तू नीचे चले जा, तू नीचे चले जा। महाराज आप तो हमारा मजाक करने लगे। कभी ये भी हुआ है? कंकर पत्थर पानी से भारी होते हैं, ये कुदरत का नियम है, वो नीचे ही रहेंगे, ऊपर उठ नहीं सकते। और घी तो महाराज पानी से हल्का होता है, वो नीचे रह नहीं सकता, वो तो ऊपर ही आएगा। अरे तू कुदरत के कानून को इतना समझने वाला, तेरी ये बात समझ में नहीं आई? तेरे बाप ने सारे जीवन भर कंकर पत्थर का ही काम किया होगा, तो नीचे जाएगा रे? उसे कौन ऊपर उठाने वाला है? उसने हल्के फुल्के घी वाले काम किए होंगे तो ऊपर आएगा। उसको कौन टांग खींच कर नीचे ले जाने वाला है? हर व्यक्ति अपना मालिक है, अपने कर्मों का खुद करने वाला है। अपने कर्म सुधरे तो। कुदरत किसी का पक्ष नहीं करती, किसी का लिहाज नहीं करती। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल देगी ही। दुनिया की कोई शक्ति बीच में अड़वाल नहीं पैदा कर सकती। कुदरत लेती पक्षना, कुदरत लेती पक्षनार करती नहीं लिहाज। उसको वैसा फल मिले जिसका जैसा काज। जैसा काम किया वैसा फल मिलेगा, उसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। अरे इतनी सीधी सी बात हम समझना नहीं चाहते, उलझते हैं। ये कर्म कांड करवा लें, वो कर्म कांड करवा लें, इसका पाठ कर लेने से सारे पाप कट जाएंगे, यहां ये कर्म कांड कर लेने से सारे पाप कट जाएंगे, इस गुरु महाराज के चरणों का पानी लेकर के पी लेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे। अरे बाबा कहां उलझ गए, कहां उलझा दिया तुम्हें? सोचो, समझो, धर्म को समझो, धर्म के नियमों को समझो, कुदरत के कानून को समझो, विश्व के विधान को समझो, निसर्ग के नियमों को समझो, और भारत की पुरानी भाषा में रित को समझो। ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा परिणाम आएगा ही। ऐसा ऐसा परिणाम नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा मत होने दो। कौन करने वाला है? तुम खुद करने वाले हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी गति बनाने वाले तुम खुद हो। दुर्गति बनाओ, सदगति बनाओ, सारे गतियों के पते, गतियों से मुक्त हो जाओ। तुम मालिक हो, तुम मालिक हो। कुदरत लेती पक्षना, करती नहीं लिहाज। उसको वैसा फल मिले जिसका जैसा काज। नियम है, विधान है, नियम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसे समझें और अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें, अपने स्वस्थ मुक्ति साधें।